स्वागत है फिर से आप सबका। अजीर्ण ये शब्द आप सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। हमें अजीर्ण हुआ है या तो हमें हमेशा ही अजीर्ण रहता है, ऐसा सुनना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जठराग्नि जो कि हमारा खाया हुआ अन्न है उसे डाइजेस्ट करवाती है, उसका मंद होना इसे अजीर्ण कहते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। पर ये आधा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। जब भी हमारी जठराग्नि मंद होती है तो उसके बाद अजीर्ण होता है। पर अजीर्ण जो है उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं और अजीर्ण बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अजीर्ण को अपने आप से कम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पाता है और इसकी वजह से लाइफ टाइम तक ये अजीर्ण से पीड़ित रहते हैं। अजीर्ण की वजह से धीरे धीरे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में इसे साध्य और याप्य दोनों ही बोला है। ये जो है वो ठीक हो सकता है और जब भी ये बहुत टाइम तक चलता रहता है तो ये याप्य हो जाता है, मतलब कि हमेशा ही मृत्यु पर्यंत आपके साथ रहता है। अजीर्ण की वजह से कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो कि आपको मृत्यु तक ले जाते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अजीर्ण क्या है, ये क्यों होता है, ऐसी कि कौन सी आपकी गलती है जिसकी वजह से आपको अजीर्ण होता है, और बाद में अजीर्ण की जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अजीर्ण और जीर्ण दोनों शब्दों का मतलब क्या है। जीर्ण होना मतलब कि जब भी हमने कोई भी खाना अपने मुंह से खाया, गले से नीचे उतारा, उसके बाद उसका डाइजेशन प्रॉपरली होना, उसका एब्सॉर्प्शन प्रॉपरली होना और एसिमिलेशन प्रॉपरली होना। खाए हुए अन्न जो है उसका पाचन होने के बाद ये एब्सॉर्ब होके एक के बाद एक धातु में बहुत अच्छे से परिवर्तित होता है और उसके बाद जो मल है उसका निष्कासन जो है वो प्रॉपर हो जाता है। उसको हम खाना जीर्ण हुआ ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत माने इसके उल्टा जो होता है इसे अजीर्ण कहते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपने जो खाया वो जीर्ण हो चुका है, आपको अजीर्ण नहीं है। आचार्य माधव जो कि निदान में श्रेष्ठ है, माने कि हर जो रोग है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या तो उसका कारण क्या है, उसमें जो श्रेष्ठ है, ऐसे आचार्य माधव कहते हैं कि उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित्तः लघुता क्षुत् पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम। उद्गार शुद्धि माने कि जब भी आप खाना खाने के कुछ घंटों बाद पानी पीते हैं तो आपको जो डकार आता है वो एकदम से शुद्ध आता है। इसमें खाए हुए अन्न का कोई भी जो अंश है आपको फील नहीं होता है। ये डकार खट्टे नहीं है, कड़वे नहीं है, एकदम से शुद्ध है। वेगोत्सर्गो आपको मल और मूत्र दोनों का विसर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली होता है। न तो आपको मूत्र विसर्जन यूरिन को पास करने में कोई प्रॉब्लम होता है, ना आपको मल निष्कासन में कोई प्रॉब्लम होता है। उसी के साथ साथ हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे मुंह में जो चिकनाहट है, कानों का मेल है, ये सभी भी मल ही कहते हैं। अगर किसी को कानों में बहुत ज़्यादा मल आता है तो ये भी एक टाइप का अजीर्ण ही है। आपके मुंह में ज़्यादा चिकनाहट नहीं रहती है, लार ज़्यादा नहीं आती है और आपको बार बार गैस पास नहीं होता है। दिन में 1 या 2 बार गैस पास होना कुछ स्वाभाविक है,
बार बार गैस पास होना या तो दुर्गंध से युक्त गैस होना, ये भी अजीर्ण की निशानी है। तो उद्गार शुद्धिर उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता, आपके शरीर में आपको उत्साह रहता है, उसी के साथ साथ आपको अपने शरीर में लघुता माने कि हल्कापन का अनुभव होता है। क्षुद पिपासाच, आपको भूख टाइम पे लगती है और ठीक से लगती है, मतलब कि न ज़्यादा लगती है न कम होती है। जीर्णाहारस्य लक्षणम, ये सारे लक्षण जो है वो यही दर्शाते हैं कि आपका आहार जो है वो जीर्ण हो चुका है, ठीक से डाइजेस्ट हो गया है। इसमें जो है वो हमारी अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे मैं कभी भी जठराग्नि का प्रयोग नहीं करूँगी। जठराग्नि जो है वो हमारे शरीर की मेन या तो मुख्य अग्नि है, पर एक्चुअली हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। इसमें से कोई भी एक अग्नि भी विषम होने से या तो ठीक नहीं होने से हमें अजीर्ण रहता है या तो हमें अजीर्ण होता है। थोड़ा सा अग्नि के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में अग्नि जो होती है वो या तो मंद होती है, तीक्ष्ण होती है, विषम होती है या तो सम होती है। मंद अग्नि जो है वो कफ की वजह से होती है। ऐसे लोग जिसमें कफ की अधिकता होती है, कफ ज़्यादा होता है शरीर में, तो ऐसे लोगों की अग्नि मंद हो जाती है। ऐसे शरीर जिसमें पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। वायु वाले शरीर में अग्नि विषम रहती है। कभी तो ऐसे लोगों की अग्नि जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है तो कभी मंद। वो बिल्कुल बाह्य वायु जैसा ही है। हम चूल्हा जो है या तो आग जो है वो प्रकट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वायु लगने से या तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो वो आग बुझ जाती है। वैसे ही हवाएं बिल्कुल नहीं चलती है तब भी आग बुझ जाती है। बस बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। सम अग्नि जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें सारे दोष है, वायु, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस होते हैं। ये हमने बिल्कुल थोड़ा सा बोला। अभी हम जानते हैं कि अजीर्ण किसको कहते हैं या तो अजीर्ण क्यों होता है। अजीर्ण जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, पर अजीर्ण का बहुत ही डीप मीनिंग ये है कि आपके शरीर में जो अग्नि है वो ठीक से कार्य नहीं कर रही। चाहे आपकी अग्नि मंद है, चाहे ये तीक्ष्ण है या तो ये विषम है, ये सारे कारण से आपके शरीर में अजीर्ण हो सकता है। जब भी हमें ज्वर होता है, फीवर होता है, ऐसे में भी हमें अजीर्ण होता है, क्योंकि फीवर जो है वो विषम अग्नि का ही एक स्वरूप है। या तो अग्नि विमार्गगामी यानी कि जहाँ पे हमारी अग्नि होनी चाहिए ये स्थान पे न होते हुए अन्य स्थान में चली जाए तो इसे विमार्गगामी अग्नि कहते हैं और उसी से हमें फीवर होता है। तो ये सारी अग्नि जो है उसको दूषित होना या उसका विषम होना, यही एक कारण है अजीर्ण का। तो ये अजीर्ण हमें क्यों होता है? हमारी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमें अजीर्ण होता है? आयुर्वेद जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देता है, तो हमारे शरीर में हमें जो भी तकलीफ़ें होती है उसमें भी हमारे शारीरिक कारण जो है वो भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं। एटमॉस्फेयर जो है या तो जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, जो कि देह भी है और बाहर का जो वातावरण है इसे भी क्षेत्र बोला जाता है, और उसी के साथ साथ काल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये अजीर्ण है, इसमें भी आहार, विहार, मानसिक कारण और काल,
ये सभी का एक रीज़न रहता ही रहता है। अगर तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये अजीर्ण क्या है। और जब भी ये कारण को आप दूर करोगे तो धीरे धीरे अजीर्ण भी कम हो जाएगा, आपका खाना ठीक से जीर्ण होने लगेगा और यही जो है वो सारे रोगों का मूल है। तो यही आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी मददरूप होगा। आचार्य माधव कहते हैं कि सभी रोगों का मूल ऐसा अजीर्ण जो है वो होने का कारण क्या है। अनात्मवन्तः पशुवत् पुंजते ये अप्रमाणतः रोगानिकस्य ते मूलजीर्णं प्राप्नुवन्ति ही। मतलब कि जो अनात्मवंत खाते हैं, खाने के टाइम पे उसका मन जो है वो खाने में नहीं है, कहीं और है, और ये खाने का अपमान करते हैं, खाने को रिस्पेक्ट दिए बिना खाते हैं, पशु की तरह खाना खाते हैं, मतलब कि बिना सोचे समझे खाना खाते हैं। उसी के साथ साथ अप्रमाण से खाना खाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं। ये सभी जो है वो अजीर्ण का मूल कारण है और उसी से सभी रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसके बहुत सारे जो कारण हैं, उसमें सबसे पहला जो कारण है वो आहार जनित कारण है, जिसमें है अत्यंबुपान, माने बहुत सारा पानी पीना, जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो यही ज़्यादा पिया हुआ जो पानी है वो हमारे शरीर की अग्नि को मंद करता है, कफ को बढ़ाता है, हमारे रस को दूषित करता है और परिणाम स्वरूप हमें अजीर्ण होता है। जब भी हमारा अन्न जो है वो रस में ठीक से परिवर्तित नहीं होता है, तो आगे आगे की सारी जो धातु है, जो कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र है, वो ठीक से परिवर्तित नहीं होती है और परिणाम स्वरूप हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। अति मात्रा में भोजन या तो अमात्रा में भोजन, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, उसी के साथ साथ खाना जो है वो टाइम से नहीं खाना, अकाल भोजन जिसे कहते हैं, विषमासन, माने कि खाना खाने के समय में ठीक से बैठ के खाना न खाना। आयुर्वेद कहता है कि ज़मीन पे बैठ के आसन बिछा के आलती पालती करके हमें बहुत अच्छे से सुखासन में बैठ के हमारे हाथों की उंगलियों से हमें खाना खाना चाहिए, जिसमें ये जल तत्व को छोड़ के ऐसे हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है वो पंचमहाभूत से बना है। वहीं पे हमारा खाना भी पंचमहाभूत से युक्त है। तो ये विषमासन, खड़े खड़े खाना, चलते चलते खाना, कोई कोई तो ड्राइव करते करते भी खाना खाते हैं, ये सभी विषमासन में आता है। असात्म्य आहार, ऐसा खाना जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, जिसे कि असात्म्य, अनहोलसम डाइट कहते हैं, ऐसा खाना भी हमें अजीर्ण करता है। संतुष्ट भोजन, यानी कि बासी भोजन, फ्रिज में रखा हुआ भोजन बनाने के बाद 4 या तो 6 घंटे बीत गया है, ऐसा भोजन ज़्यादा ठंडा खाना या तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना, ऐसा खाना भी हमें अजीर्ण करता है। उसी के साथ साथ अति रुक्ष और अति स्निग्ध आहार। अति रुक्ष मतलब कि ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। आजकल जो सलाद का कंसेप्ट जो कि वेस्टर्न कंट्री से आया है, वो भी हमें रुक्ष आहार की ओर ले जाता है। बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना, ये इसी का नाम है। वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है या तो एटमॉस्फेयर हमसे बिल्कुल अलग है, ऐसे में वो लोग जो है बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो ऐसे लोगों को
ऑयलीनेस की कोई कमी नहीं होती है। घृत, तेल, वसा, मज्जा, उसमें से वसा और मज्जा जो कि नॉनवेज से उसको मिल जाता है, तो ऐसे लोगों के शरीर में स्नेह की मात्रा कभी कम नहीं होती है। जब भी हम तेल और घी को अवॉइड करते हैं और हम वेजिटेरियन है, ऐसे में हमारे शरीर में स्नेह की कमी हो जाती है और हमारा खाना ऐसा जो है जिसमें घी या तो तेल नहीं है, स्निग्धता नहीं है, तो वही रुक्ष जो आहार है वो वायु को बढ़ाता है और हमारी अग्नि को विषम करके हमें अजीर्ण की ओर ले जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारा हमें प्रॉब्लम्स या तो डिजीज होते हैं। अति स्निग्ध आहार, जैसे कि हम अति रुक्ष नहीं खा सकते, सिर्फ सलाद नहीं खा सकते, वैसे ही हम जब भी अति स्निग्ध आहार मतलब कि बहुत ज़्यादा घी, तेल या तो नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो ऐसे आहार की वजह से हमारे शरीर में अग्नि काफ़ी तीक्ष्ण हो जाती है और अगेन परिणाम स्वरूप हमें अजीर्ण हो जाता है। विहार माने कि हमारी लाइफस्टाइल, ये भी अजीर्ण होने में बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। सबसे पहला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, उसका रीज़न है वेग धारणा, मतलब कि मल, मूत्र और वायु के रोगों को रोकना। बहुत समय पे हम शर्म के अधीन होके या तो फिर हमारा स्केड्यूल ठीक नहीं होने से हम मल, मूत्र या तो गैस पास होने के जो वेग है उसे हम रोक के रखते हैं, सोचते हैं कुछ देर बाद वॉशरूम जाएंगे, तो ये सभी कुछ है वो हमारे शरीर को दूषित करता है। हमारे शरीर में इसकी विपरीत असर होती है और अजीर्ण होके हमें बहुत सारे रोग होते हैं। उसी के साथ साथ स्वप्न विपर्यय जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ों का। स्वप्न माने कि निंद्रा, निंद्रा जो है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, पर समय पे ली हुई निंद्रा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रात सोने के लिए है और दिन जो है वो काम करने के लिए है। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमारे शरीर में मेलेटोनिन कम होता है, परिणाम स्वरूप हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। आजकल हम कंप्यूटर पे, स्क्रीन टाइम पे, मोबाइल और कुछ नाइट ड्यूटी की वजह से स्वप्न विपर्यय माने कि निंद्रा ठीक से नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं कि हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, वही 8 घंटे की नींद अगर रात को नहीं ली गई तो उसे स्वप्न विपर्यय बोलते हैं। रात्रि जागरण जो है वो तो वायु और पित्त को बढ़ाता ही है, उसी के साथ साथ दिन में सोना जो है वो कफ को बढ़ाता है। अगर तो आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो इसे स्वप्न विपर्यय बोलते हैं। या तो रात को थोड़ा सा सोते हैं और 2-3 घंटे दिन में सोते हैं, तो ये भी स्वप्न विपर्यय है। ये सभी कुछ जो है वो हमारी अग्नि को दूषित करता है और परिणाम स्वरूप हमें अजीर्ण होता है, जो कि सर्व रोग का मूल है। अगर तो आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आपका डाइट ठीक है, फिर भी आपको अजीर्ण होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ मानसिक कारण है, जो है ईर्ष्या, भय, क्रोध और द्वेष। ये सभी जो कारण है वो तीनों दोषों को दूषित करता है और उसी की वजह से हमारी अग्नि दूषित होती है। ऐसे लोग जिसने पंचकर्म करवाया है, पंचकर्म ठीक से नहीं हुआ है, वमन और विरेचन माने कि उल्टियाँ या तो मलमूत्र का वेग ज़्यादा आ गया है या तो कम हुआ है, तो ये पंचकर्म की दृष्टि की वजह से भी आपको अजीर्ण हो सकता है। एक और कारण है जो कि ऋतु, देश और काल।
उसकी विषमता। जब भी हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, ऋतु बदलती है या तो काल बदलता है, समय चेंज होता है, ऐसे में भी हमें अजीर्ण होता है। आइए जानते हैं अजीर्ण को दूर करने के लिए ऐसा आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं निदान परिवर्तन, माने कि जो कारण है उसको दूर करना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। तो जो कारण की वजह से आपको अजीर्ण हो रहा है वो कारण से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि अगर तो आपका स्वप्न विपर्य है, आप रात को 1-2 बजे सोते हो और सुबह 10-11 बजे उठते हो, तो उसे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर तो आप कहेंगे कि मैं तो 11 बजे सोता हूँ पर 5 बजे उठ जाता हूँ, अगेन मेरी नींद कम होती है तो मैं दिन में 2 घंटा सो लेता हूँ, तो ये भी स्वप्न विपर्य है। समर को छोड़ के, गर्मियों के दिन, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के दिन में सोने से आपको कफ बढ़ता है और आपकी जठराग्नि मंद होती है, जिसकी वजह से आपको अजीर्ण होता है। तो ये जो आहार विहार और मानसिक कुछ कारण बताए हैं, इसको दूर करने से भी आपके अजीर्ण दूर हो जाता है। इसके अलावा अजीर्ण को कम करने के लिए या तो दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है, आइए जानते हैं। तो अजीर्ण का उपाय करने से पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा अजीर्ण है। आयुर्वेद में बहुत प्रकार के अजीर्ण होते हैं और अजीर्ण होने में प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, आपका पाचक पित्त, बोधक कफ, क्लेदक कफ, अग्नि और पूरा अन्नवाह स्तोत्र माने एलिमेंट्री केनाल, ये सभी कुछ जवाबदार है या तो रीजन है। अजीर्ण के अलग अलग प्रकार में सबसे पहले आता है विषमभाजीर्ण, जो कि वायु की बढ़ने की वजह से होता है। जब भी आपके शरीर में वायु बढ़ता है उसकी वजह से जो अजीर्ण होता है इसे विषमभाजीर्ण बोलते हैं, जिसकी वजह से आधमान यानी कि पेट का फूला फूला लगना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, आटोप माने कि पेट घड़े के जैसा बड़ा हो जाना और फूल जाना, उसी के साथ साथ शूल, तीक्ष्ण पेन या तो पेट में दर्द होना, अंग पीड़ा, अलग अलग शरीर के जो अवयव है या तो हाथ पैर, बैक एक, पैरों में दर्द, ऐसे अलग अलग शरीर के हिस्से में दर्द होना, ये सभी कुछ विषमभाजीर्ण की निशानी है। उसी के साथ साथ स्तंभ माने कि कभी कभी जकड़ाहट आ जाना शरीर में, ये भी वायु की वजह से जो अजीर्ण होता है उसी का लक्षण है। विदग्धा जीर्ण, ये जो है वो पित्त की वजह से होता है। जब भी आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो आपकी जठराग्नि जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो अन्न है उसका पचन होने की बजाय वो बहुत अच्छे से जल जाता है, विदग्ध हो जाता है, जिसे विदग्धाजीर्ण बोलते हैं। ये विदग्धाजीर्ण है, उसकी वजह से भ्रम माने कि वर्टिगो भी होता है, दाह, बर्निंग सेंसेशन, मूर्छा, कभी कभी इंसान को चक्कर आके गिर जाता है, अम्लोदगार, खट्टे खट्टे डकार आना और बहुत सारा पसीना आना, ये सभी कुछ लक्षण होता है। उसके अलावा एक अजीर्ण है जिसे कि आम अजीर्ण बोला जाता है। ये आमाजीर्ण जो है वो कफ की अधिकता की वजह से या तो जठराग्नि मंद होने की वजह से होता है, जिसमें शरीर में जो अन्न गया है उसका ठीक से डाइजेशन नहीं होने की वजह से जब भी उसका रस में परिवर्तन होता है तो कफ जो है वो बढ़ता है और उसी की वजह से आम अजीर्ण होता है, और यही आम है जिसे कि हम टॉक्सिन भी बोलते हैं। जब भी आमा अजीर्ण होता है तो शरीर में गौरव माने कि भारीपन आ जाता है, मुंह में चिकनाहट या तो लार आती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में मल की अधिकता होती है,
जैसे कि आँख में से चिपचिपाहट दिखना, कान में बहुत ज़्यादा मैल आना, मुख में चिकनाहट आना, बार बार छींके आना, या तो नाक से स्निग्धता बाहर आना। उसी के साथ साथ बहनों में जो है वजाइना से डिस्चार्ज होना, ये सभी अंगों से कुछ न कुछ चिकनाहट का आना जो है वो आमाजीर्ण का लक्षण है, या तो बॉडी में टॉक्सिन होने की निशानियां हैं। उसी के साथ साथ उत्क्लेश माने कि बार बार खाया हुआ अन्न ऊपर आना, नोजिया होना, ये भी आमाजीर्ण या तो टॉक्सिन की निशानियां हैं। एक और अजीर्ण है जिसे बोला जाता है कि रस शेषा जीर्ण। जो लोग रात को देर से खाते हैं या तो डिनर में बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना खाते हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे लोगों को या तो ऐसे लोगों के अन्नवा स्तोत्र को, एलिमेंट्री कैनाल को वही खाना ठीक से पचाने के लिए, उसे एब्सॉर्ब करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ऐसे में ऐसे लोगों को रात का खाया हुआ खाना ठीक से एब्सॉर्ब हो जाए उसके पहले ही सुबह हो जाती है, मल निष्कासन हो जाता है, तो अगले दिन का जो खाना है जिसका एब्सॉर्ब होने वाला रस जो है वो हमारी आंतों में रह जाता है, और इसकी वजह से जो अजीर्ण होता है इसे रस शेषा जीर्ण कहते हैं। ये जो है ऐसा अगर होता है तो आपको डकार आएंगे जो कि खट्टे, तीखे या कड़वे होंगे। आपके हृदय में हैवीनेस लगेगी, आपकी चेस्ट जो है वो हैवी लगेगी, ज़्यादा चलने से आपको थकान आएगी, आपकी सांस फूलेगी, जिसे कि हृदय गौरव बोलते हैं, आपके हृदय के स्थान पे भारीपन बोलते हैं। उसी के साथ साथ आपको प्रसेक यानी कि मुंह में बार बार पानी आएगा और आपको ठीक से खाना नहीं पचा होने की वजह से भूख नहीं लगेगी। एक और अजीर्ण है जिसे कि आयुर्वेद में ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, इसे नॉर्मल भी बोलते हैं, जिसे कि दीन पाकी अजीर्ण बोलते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में देखने को मिलता है जो लोग योगा करते हैं, खाना कम खाते हैं और जिसका जीवन योगियों जैसा होता है। जो लोग कि एक बार खाना खाते हैं और उसी को ये खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, पर बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और ये खाना ठीक से यानी कि संपूर्ण पाचन होने में एक पूरा दिन लग जाता है, नेक्स्ट डे उसका एलिमिनेशन ना हो जाए। इसे दीन पाकी अजीर्ण कहते हैं। ये बिल्कुल ही प्राकृत है, मतलब कि इसकी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो ये आपको कोई रोग का निर्माण नहीं करेगा और इसे नॉर्मल बोला जाता है। एक और अजीर्ण है जो कि सभी लोगों को हमेशा हर रोज होता है, जिसे कि प्राकृत अजीर्ण बोलते हैं। इसी की वजह से हमारे बड़े बोलते हैं कि खाना एक बार खाया हजम न हो जाए तब तक दूसरा खाना न खाओ। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हम दूसरा खाना नहीं खा सकते जब तक कि ये खाना हमें संपूर्णतः डाइजेस्ट न हो जाए। तो ये खाना खाने के बाद का और डाइजेस्ट होने तक का जो पीरियड टाइम है उसमें हमारे शरीर में अजीर्ण रहता है, माने कि बिना पचा हुआ खाना रहता है। इसे प्राकृत अजीर्ण बोलते हैं, जो कि ये दुनिया में हर जीव को, हर किसी को हमेशा ही होता है। तो अभी आप अपना जो अजीर्ण है उसे ठीक से पहचानें और उसी के हिसाब से आप अपने डॉक्टर को लक्षण दिखा सकते हैं। अजीर्ण के लिए आयुर्वेद में क्या क्या चिकित्सा बताई है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उपवास यानी कि कुछ कुछ दिनों के अंतरों में खाना कम खाना या तो खाना हल्का सा खाना, ये भी एक अजीर्ण की चिकित्सा है। उसी के साथ साथ
हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे करेक्ट करना। अगर तो आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जो कि हमारे अजीर्ण को दूर करती है। आइए इसे जानते हैं। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सबसे पहले आप ये वीडियो को ठीक से ध्यान से सुन के जो भी ऐसे कारण हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आपके खाने का जो डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है वो कारण को दूर करो। इसे बोलते हैं निदान परिवर्जन। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है अपक्व जो आहार है, आपके शरीर में जो अन्न का पाचन नहीं हुआ है और वो टॉक्सिन के स्वरूप में शरीर में जमा हो गया है, इसको पचन करो या तो उसे बाहर निकालो। तो इसके लिए आयुर्वेद की कुछ मेथड है जिसमें कि पंचकर्म भी आता है, जिसे संशोधन बोला जाता है, आपके शरीर की शुद्धि करना बोलते हैं। और दूसरा जो है जिसे कि संशमन बोलते हैं, माने कि ज़्यादा दोष उत्क्लेशित नहीं हुए हैं तो ऐसे दोषों को विविध औषधि या तो दवाओं की मदद से शमन करना या कम करना। अग्निदीपन माने कि अग्नि का करेक्शन करना, ये भी एक बहुत अच्छी चिकित्सा है जिसकी वजह से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। आयुर्वेद में बहुत सारे गुरु हैं जो सिखाते हैं कि अगर तो आप अपना अपान वायु को ठीक रखो या तो जो वैद्य अपान वायु को ठीक कर दे तो धीरे धीरे समान वायु ठीक हो गए, आपका जो पाचक पित्त है वो भी ठीक होता है। एक एक करके आपके शरीर के सारे दोष बैलेंस हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि प्राण और अपान दोनों को समान वायु की मदद से अगर तो सम किया जाए तो हमारे शरीर के सारे दोष बैलेंस हो जाते हैं। शायद इसी की वजह से योग और प्राणायाम दोनों एक ऐसी क्रिया है जो कि प्राण वायु का नियंत्रण करता है, प्राण और अपान को समान बनाता है और उसी के साथ साथ समान वायु को स्थिर करके हमारे शरीर के दूसरे सभी दोषों को बैलेंस करता है और अजीर्ण को दूर करता है। अग्निदीपन औषधियाँ जो है वो भी अजीर्ण को कम करती है। हमारे खाने में बहुत पहले हम अलग अलग मसालों की जगह पे अग्निदीपन औषधियों का प्रयोग करते थे, जिसका स्थान आजकल प्याज, लहसुन, मिर्च, यही जो चीज़ें हैं उसी ने ले लिया है। ये अग्निदीपन औषधियाँ जिसका प्राचीन समय में खाना बनाने में उपयोग होता था, ये है पिपली, सूंठी, अदरक, काली मिर्च, विडंग, उसी के साथ साथ घी और तेल, ये भी हमारी अग्नि का दीपन करते हैं। ऐसी औषधि जो कि आम का पाचन करती है, हमारे शरीर में अपक्व रस या तो टॉक्सिन है उसे डाइजेस्ट करवाती है, ये भी हमारे अजीर्ण को दूर करती है। आम पाचन औषधि जैसे कि धान्यक, चव्य, चित्रक, मुस्ता यानी कि नागरमोत, ये सारी औषधि हमारे शरीर से आम जो है अपक्व रस है उसका डाइजेशन करवाती है। बहुत पहले खाने में त्रिकटु और पंचकोल का प्रयोग हुआ करता था। त्रिकटु माने के सूंठ, मरी और पिपर। सूंठ ड्राई जिंजर होती है, मरी माने की काली मिर्च और पिपली जिसे कि लिंडी पिपर भी बोलते हैं, ये तीनों का समान स्वरूप से जो मिश्रण किया जाए इसे त्रिकटु कहते हैं। ये हमारे अग्नि को बढ़ाने में और हमारे शरीर में कफ को कम करने में काफ़ी मदद करता है। यही त्रिकटु में चव्य और चित्रक मिलाया जाए तो इसे पंचकोल कहते हैं। पहले के ज़माने में जब भी हम दालें बनाते थे, सूप बनाते थे, तो उसमें पंचकोल का प्रयोग किया जाता था। ये सभी हमें अग्निदीपन और हमारे शरीर में आम पाचन में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ वैद्य मित्रों की सलाह से आप लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, पंचक्षार चूर्ण, द्राक्षासव
और ऐसी बहुत सारी औषधियों जो है इसका करेक्ट अमाउंट में और करेक्ट टाइम पे कॉम्बिनेशन करके आपका अजीर्ण दूर कर सकते हैं। अगर तो आपको भी अजीर्ण है तो आप अपने आसपास के वैद्य मित्र को जरूर मिलिए, उसका जो है निवारण कीजिए, क्योंकि अजीर्ण ही सारे रोगों की जननी है। तो अजीर्ण को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।